संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहां नहीं चलाया जा रहा है। और गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का है, दोनों इस्तीफा। और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स में 21 अप्रैल से 11 मई तक चले नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने बहुत सारे नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 16 महिलाएं के तौर पे आइडेंटिफाई की गई हैं, बचे पुरुष हैं। 21 मुठभेड़ों में 216 नक्सली ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जवानों ने 450 आईईडी, 818 बीएलजी शेल और 899 कार्डेक्स बंडल, 4 लेथ मशीनें, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स में 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चले नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से 16 महिलाएं थीं। 21 मुठभेड़ों में 216 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त भी किया गया। जवानों ने 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल और 899 कार्डेक्स बंडल, 4 लेथ मशीनें और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए। इस पूरी कार्यवाही के दौरान 18 जवान आईडी विस्फोटकों में घायल हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। 45 डिग्री गर्मी और कठिन जंगलों में जवानों ने साहस दिखाया है। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने इसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बताया, जिसमें 28,000 जवान शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में दिखाया है। 2025 में बस्तर में 197 नक्सल मारे जा चुके हैं। यह जीत छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की मिली जुली मेहनत का नतीजा है, लेकिन सियासी विवाद इस उपलब्धि पर छाया डालने लगा है। कांग्रेस कैसे कर रही इस मामले में राजनीति, ऑपरेशन के नाम को लेकर क्या है विवाद, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है, और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहाँ से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इस अभियान की सफलता के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि शर्मा ने 9 मई को कहा था कि कोई ऑपरेशन संकल्प नहीं हुआ है और 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर पुष्ट नहीं है। बघेल ने 14 मई को एक्स पर लिखा कि 24 दिन का बड़ा ऑपरेशन चला, लेकिन गृह मंत्री को जानकारी नहीं थी। उन्होंने शर्मा को नाकारा बताकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्हें हटाने की मांग की। बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बीजापुर अस्पताल में प्रवेश न मिलने और शवों की पहचान पर भी सवाल उठाए। यह सियासत सुरक्षा बलों की मेहनत को कमजोर कर रही है। जनता चाहती है कि नक्सलवाद पर ध्यान हो, न कि सियासी स्कोर सेटलिंग पर। बहुत सारे सवाल अभी उठ खड़े हुए हैं और इस मामले में हम सीधा ये मांग करते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे और गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का है, दोनों इस्तीफा दे। बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई जवानों के मनोबल पर भी असर डाल सकती है। विजय शर्मा ने साफ किया कि अभियान का नाम ऑपरेशन संकल्प नहीं था, लेकिन करेगुट्टा में नक्सल विरोधी ऑपरेशन जरूर चल रहा था। 14 मई को दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बताया और कहा कि यह मुश्किल अभियान था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर सफलता प्राप्त की। शर्मा ने बघेल के आरोपों को सियासी करार दिया। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों में विरोधाभास पर सवाल उठाए। यह मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि मारे गए लोग नक्सली थे या ग्रामीण। यह सियासी खेल जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब सुरक्षा बल नक्सलवाद से लड़ रहे हैं तो नेता आपसी झगड़े में क्यों उलझे हैं। जवानों की बहादुरी को सम्मान देना चाहिए, न कि विवादों में घसीटना। करेगुट्टा अभियान ने नक्सलियों की कमर तो जरूर तोड़ी है, लेकिन हिडमा जैसे बड़े नेता फरार हैं, मारे गए हैं। इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि देखने को कहीं नहीं मिली। 2025 में 718 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो पुनर्वास नीति की सफलता को दर्शाता है। फिर भी नक्सलियों की भर्ती और विदेशी फंडिंग की आशंका बनी हुई है। 300 संगठनों ने युद्ध विराम की मांग की, जिसे रणनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। सियासी विवाद इस लड़ाई को
कमजोर कर सकते हैं। बघेल और शर्मा की तकरार से जनता में भरोसा कम हो सकता है। जरूरत है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट खड़े रहें। जवानों ने करेगुट्टा पर तिरंगा फहराया, लेकिन सियासत की छाया इस जीत को फीका ना करे। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि सरकार सभी आंकड़ों को पारदर्शित रूप से सामने सबके रखे, ताकि इस प्रकार के भ्रमित सवाल जन्म ही ना ले। जनता चाहती है कि विकास और शांति पर ध्यान हो, न कि नेताओं की आपसी लड़ाई पर।